जरीब और फिता सर्वेक्षण या सर्वे का अध्ययन करेंगे। और ये आप लोगों के लिए जैसे छोटी कक्षाओं में भी रहा करें, 11वीं क्लास में रहा होगा फिता सर्वे। इसमें कुल मिला के सबसे पहले तो कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स शामिल ही रहेंगे, जिनमें सबसे पहले नाम से ही जैसा जाहिर हो रहा है कि जरीब, एक तो जरीब होगी और एक फिता होगा। ये दो महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स हैं, दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसके अलावा तीसरा जो है जरीब हो गया एक, तो दूसरा जो है वो हो गया फिता, तीसरा है गुनिया। लेकिन गुनिया का प्रयोग हम कम करते हैं और खास बात यह है कि इनमें भी अलग अलग प्रकार और होते हैं, उनका भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक लेना है हमें ट्रफ कंपास, तो नॉर्थ के लिए जरूरी होगा कंपास। एक लेना है रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड 3-4 लेने हैं वैसे, लेकिन उपकरणों में आएगा, यानी कि सर्वेक्षण दंड। और छठा होगा तीर। ये कुल मिला के इतने इक्विपमेंट्स आपको लेने हैं काम में। सबसे पहले हम जरीब की बात करें। जरीब 2-3 प्रकार की होती है, जिसमें एक मैट्रिक जरीब होती है, एक गुंटर जरीब होती है, एक इंजीनियरिंग जरीब होती है। गुंटर जरीब का जो है योग है या जो इसका उपयोग है वो है कि ये 22 गज की होती है और गुंटर चैन, और बाकी जो मैट्रिक और इंजीनियरिंग जो चैन होती है वो 30 मीटर की होती है। गुंटर चैन में एक खास बात होती है कि जो जमीन का मापन किया जाता है उसमें यदि एक गुंटर चैन ऐसे और बाकी 10 गुंटर चैन ऐसे डाल के और किसी एरिया को डिफाइन किया जाए तो वो 1 एकड़ होगा। कितना होगा? 1 एकड़। इनकी ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आप लोग उसको देख लेना। जैसे इंजीनियरिंग चैन या मैट्रिक जो चैन है वो 30 मीटर की होती है, 100 कड़ियां होती है उसमें, और एक जो कड़ी होगी वो आपकी 30 सेंटीमीटर की होगी, और इस प्रकार से टोटल जो लंबाई होगी उसकी 30 मीटर होगी। फिता जो है, फिता भी कई प्रकार के होते हैं, फाइबर वाले होते हैं, मैट्रिक होते हैं। ये भी छोटे बड़े हो सकते हैं, 15 मीटर का हो सकता है, 30 मीटर का हो सकता है, 50 मीटर का हो सकता है, 100 मीटर का हो सकता है। इसके अपने गुण दोष होंगे। गुनिया जो होती है वो लंबवत करने के लिए 90 डिग्री पर काटने के लिए प्रकाश गुनिया होती है, लेकिन हम सामान्य दूसरी तकनीकी से मैं जो बताऊंगा अभी उससे हम सामान्य काम करते हैं। एक होता है ट्रफ कंपास जो कि उत्तर दिशा ज्ञात की जाती है जिससे, और सर्वेक्षण दंड, और एक होते हैं तीर। ये कुल मिला के इतने सारे इक्विपमेंट्स उसमें काम में ले जाते हैं। अब अगली जो बात है वो है कि हम कोई भी सर्वे करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले। क्योंकि कई बार बच्चे के सामने यही समस्या आती है कि हम जाके करें क्या, कौन कौन से स्टेप होंगे। उन चीजों को ठीक ढंग से आप लोग समझ लोगे तो सर्वे करने में कभी भी किसी भी प्रकार की सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे क्यों करते हैं? किसी जगह की साइट और सिचुएशन के लिए, जहाँ पर हमें कुछ करना है या कोई बिल्डिंग बनानी है या कुछ और करना है या कोई निर्माण कार्य करना है, तो किसी भी जगह का हम सर्वे करते हैं। जैसे मान लो कोई खेत का मैदान बनाना है आपको, हम लोग जब इस चीज़ का चाहे बहान नहीं हो लेकिन फिर भी हमें यदि ये करना है कि जैसे छोटे ये बच्चे मान लो और उनको खेलकूद का मैदान बनाना है, तो क्या करेंगे, वो सबसे पहले देखेंगे कहाँ की जगह उपयुक्त है, फिर उस जगह पे ये देखेंगे कहाँ से लंबाई चौड़ाई आ रही है, और फिर वहाँ जाके अपनी वो जो भी उसका डिमार्केशन करना है वो डिमार्केशन कर लेंगे और वहाँ पर अपना खेल का मैदान बना देंगे। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आप लोगों को। इसी प्रकार से हम जहाँ कहीं भी, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है या कुछ और करना है या कोई आपको स्कूल कॉलेज बनानी है या आपको रोड ही निकालनी है, तो उन सब में सर्वे अपने आप में एक प्रक्रिया है, और उसमें एक सबसे सरल जो सर्वे है वो है जरीब और फिता सर्वेक्षण, जिसके अपने गुण दोष होंगे और जिसका अपना एक उपयोग है, सरलीकरण है, इसलिए बहुत आसानी से हम जरीब और फिता सर्वे की सहायता से किसी भी क्षेत्र का सर्वे कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम सर्वे करें तब क्या करें। सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया कि हम उस क्षेत्र का जाके अवलोकन करें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अवलोकन करेंगे। वो एरिया है कितना बड़ा, किस एरिया में क्या करना चाहते हो, कहाँ पर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो या किस एरिया से आप रोड निकालना चाहते हो, कहाँ पर आप स्कूल कॉलेज या कुछ अन्य या हो सकता है अपना घर हो, हम घर कहाँ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस जगह का हम अवलोकन करेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह देखेंगे कहाँ हमें काम करना है। तो सबसे पहला इसका स्टेप होगा आपका अवलोकन।
दूसरा स्टेप होगा आपका अवलोकन के बाद में कि हमें सर्वे करने के लिए किस क्षेत्र में अपनी जरीब डालनी है। सामान्यतः जरीब जो डालते हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में डालते हैं। सामान्यतः जरीब जो डालते हैं वो क्या करते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में डालते हैं। जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र का हमें सर्वे करना है, इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है, यहाँ पर कौन सा कहाँ पर पॉइंट है उसको हमें निकालना है। तो हम जरीब को इस प्रकार से डालेंगे, या यूं मानो कि ऊपर की तरफ हम देखेंगे, जैसे उत्तर सामान्यतः हम दक्षिण में जो बात करते हैं, उत्तर और दक्षिण, वो तो हम जरीब को यूं डालेंगे, जरीब को इस सरल में इस तरीके से डालेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी यूं भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा ठीक रहेगा। तो दूसरी बात अवलोकन के बाद में तीसरी बात आती है कि हम वहां पर जो भी कोई पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित करेंगे, कहां पर क्या है। जैसे हमने ये अवलोकन कर लिया, हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई बड़ा पेड़ है, उसको देख लिया हमने, यहाँ पर कोई कुआं है, जैसे मान लो ये कुएं देख लिया, यहाँ पर कोई छोटी बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग हमने देख ली, और ये वाले पॉइंट्स हम तय कर लेंगे। इसके बाद में हम जरीब को फैला देंगे, और जरीब को फैला के कि कहाँ से किस एरिया का हमें क्या करना है। जैसे यदि यहाँ तक आपको जाना है तो ये एक पॉइंट हो जाएगा आपका, पेड़ है मान लो यहाँ पर ये। इसके अलावा ये एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ तक आपको जाना है तो यहाँ तक आ जाओगे। यदि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इधर आप रेंजिंग रोड लगा दोगे, यहाँ ये वाली सीमांकन करना है तो यहाँ पर आप रेंजिंग रोड लगा दोगे। इस प्रकार से हम हमारे लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर देंगे। तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, यहाँ पर हम लक्ष्य देख लेंगे, यानी जो भी कोई माइलस्टोन है उनको देख लेंगे, और तीसरा जो है वो लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है, जरीब हमने डाल दी, सबसे पहला जो काम करेंगे वो करेंगे नॉर्थ याद करेंगे। चौथा स्टेप क्या होगा, नॉर्थ याद करेंगे, यानी उत्तर दिशा याद करेंगे। उत्तर दिशा याद करने के लिए हम ट्रफ कंपास की सहायता से इसके पैरेलल, जरीब के पैरेलल लगाएंगे यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे, क्योंकि जरीब भी जो होती है वो सामान्यतः वैसे तो एल्युमिनियम या कुछ और की हो सकती है, लेकिन लोहे की होगी। और जब हम ट्रफ कंपास को काम में लेंगे उस समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आसपास में कोई लोहे का इफेक्ट नहीं है, लोहे से वो प्रभावित नहीं हो, वरना ट्रफ कंपास जो है या अपना कंपास जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। मैं इसके साथ एक शब्द और काम में ले रहा हूँ, जैसे ट्रफ कंपास। कंपास में कई प्रकार के होते हैं, हम इसमें जो काम में लेंगे वो ट्रफ कंपास काम में लेंगे। उसको कैसे काम में लेंगे वो हम फील्ड में जब काम करेंगे तब देखेंगे। एक तरफ हम कंपास रखेंगे, इसके ऊपर कंपास में जो होता है यहाँ पर एक स्क्रू होता है, उसको ढीला करेंगे और उसमें एक सर्कल घूमती हुई, प्योर पे घूमती हुई एक तालिका होती है, और वो हमें नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा हमेशा, वो हमें बिल्कुल जीरो में आ जाएगी यहाँ पर। तब हम उसको रोक देंगे और यहाँ पर उसकी सहायता से